नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस में। मैं आपका साथी आपका गाइड अंकित लेकर आया हूं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की स्पेशल सीरीज। जानेंगे जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के बारे में, कौशलता के बारे में जानेंगे। जब जहां कौशल लग जाए तो मतलब आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है सब्जेक्ट की पेडागोजी को, सब्जेक्ट की पेडागोजी को पूछना चाहता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पेडागोजी क्या है, कैसे पेडागोजी का ओरिजिन हुआ। ये जो क्लास मैं आज आपको देने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखें। ये क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, कोई यूट्यूबर इस क्लास के बारे में आपसे बात नहीं करने वाला। आपको मिल जाएंगी क्लास अधिगम क्या है, विकास क्या है, विकास की अवस्थाएं क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, लेकिन आपको क्लास नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी शिक्षण कौशल, जीवन कौशल जैसी क्लासेस। यानी कि इनकी बारे में कोई बात आपसे नहीं करता। ये पेडागोजिकल क्लास है। हाँ, आपको यूट्यूबर दे देंगे पेड कोर्स में, जब आप उनका 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 रुपये का कोर्स लेंगे तो वो आपको वहाँ पर ये क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप वीडियो को पूरी देखें, पेशेंस के साथ देखें, क्योंकि अब ये जो वीडियो में आज आपसे जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ पेडागोजी की जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके लिए अगर जब तक आप कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व करना आप भूल जाएं, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बात करूंगा, आज बड़ी छोटी सी चीज की बात करूंगा कि पेडागोजी का ओरिजिन कैसे हो रहा है, पेडागोजी कैसे निकल के आया, कहां से चला, किसने पेडागोजी को एजुकेशन से कनेक्ट किया। तो आज हम बात करेंगे आपसे पेडागोजी की। पेडागोगी जो बना है वो बना है, मैं आपको 3 भाषाओं के बारे में बात करूंगा, ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी। तो पहले ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी भाषा से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पेडागोगी कौन सी भाषा का शब्द है। तो कुछ लोग कहेंगे सर ग्रीक भाषा का, कुछ कहेंगे लैटिन भाषा, कुछ कहेंगे यूनानी भाषा। अबे भाई, पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र को अंग्रेजी में पेडागोजी कहते हैं, तो ये इंग्लिश भाषा का शब्द हुआ ना। कौन सी भाषा का हुआ? अंग्रेजी भाषा का। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो इसका जो ओरिजिन हुआ, पहला मैं क्रम में बात करूंगा ओरिजिन की। पहली एक भाषा थी ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा में बोलते थे पेडागोगस। क्या बोलते थे? ग्रीक भाषा में बोलते थे पेडागोगस। और पेडागोगस, ग्रीक भाषियों ने बताया कि ये पेडागोगस जो है वो बना है पेज या पेड़ एगोगस से। और पेज या पेड़ के बारे में ग्रीक में बोला जाता है बच्चा या लड़का। इसको क्या बोला जाता है? बच्चा या लड़का। बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पढ़ने में आपको मजा आएगा, बस थोड़ा धैर्य रखें। एगोगस बोलते थे मार्गदर्शक को। किसको बोलते थे? मार्गदर्शक। यानी कि ये वो दौर है ग्रीक में, पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी की बात है। वहां क्या हो रहा है कि बच्चा है, बच्चे को जो मार्गदर्शित कर रहा है तो उसको यानी कि क्या है? एगोगस। और यहां से बात निकल के आई, एक दौर हुआ करता था वहां पर ग्रीक में कौन होते थे? गुलाम हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? गुलाम हुआ करते थे। उन गुलामों को चौफर्स कहा जाता था। अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो वो गुलाम जो बच्चे को क्या करता है? स्कूल ले जाता है, स्कूल से लाता है, वो क्या है? पेडागोगस था। यानी कि यहां पर क्या है? यहां पर पेडागोगस किसको कहा जा रहा था? ये वो था, वह गुलाम जो बालक को स्कूल से लाने और स्कूल लाने और ले जाने का काम करता था। स्कूल से लाने व ले जाने का काम करता था।
तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये उस गुलाम से हुई है जो गुलाम राजाओं के या महाराजाओं के या जिनके यहाँ वो काम कर रहा था, उनके अपने मालिक के बच्चे को स्कूल से लाने और ले जाने का काम कर रहा है। उसको बोलते थे पेडागोगस, ग्रीक में। पेडागोगस बना था पेड एगोगस से, लड़का या मार्गदर्शक, बच्चा पेडा और पेड और एगोगस मार्गदर्शक। यहाँ वह गुलाम था, ये मार्गदर्शित कर रहा था वो रास्ता, यानी कि स्कूल से ले गया और स्कूल लाने का काम था किसका? इस गुलाम का। इसके बाद ये बदला लैटिन भाषा में। इसके बाद क्या हुआ? लैटिन भाषा। बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आज आपको, बहुत ही जरूरी चीज। ये दावा है कि आपको कोई यूट्यूबर देने वाला नहीं है, यूट्यूबर की तो छोड़ो ही, आपको कोई ऑफलाइन में नहीं देने वाला। ऑफलाइन में आपको देंगे बेहतरीन टीचर होंगे, जो वो भी आपसे 20,000 और 25,000 रुपये फीस लेंगे तब, वरना आपको रटाने पर जोर दे सकते हैं, सिखाने पर नहीं। लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा में इसको बोलते थे पेडागोगी, पेडागोगी या पेडागोगी बोल रहे हैं या पेडागोगी बोलते थे। तो इसको क्या बोलते थे लैटिन भाषा में? पेडागोगी। और पेडागोगी जो बना था वो बना था पेडा प्लस गोगई से। पेडा प्लस गोगई, यहां पर पेडा का मतलब वही बालक, बच्चा, लड़का, और गोगई मार्ग दिखाने वाला हो गया, भाई मार्ग दिखाने वाला यानी कि मार्गदर्शक। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये गुलाम से बदल गया सेवक या आया में, यानी कि घर में लोग रखने लगे सेवक या आया को, जो बच्चे को पूरे दिन, यानी कि जब घर की महिलाएं बिजनेस करने लगी, रोजगार करने लगी, तो बच्चे को लालन पोषण करने के लिए कोई तो चाहिए। अब लालन पोषण के लिए कोई चाहिए, तो जो सेवक और आया था उसको बोला जाने लगा पेडागोगी। क्या बोला जाने लगा? पेडागोगी। तो ये कौन था? ये वो था, यानी कि ये कौन था? सेवक या आया जो बालक के साथ रहते थे। और फिर इसके बाद लैटिन भाषा से आई अंग्रेजी भाषा। और अंग्रेजी भाषा से ये शब्द मिला आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश वर्ड पेडागोजी। यहां से क्या मिला आपको? पेडागोगी। पेडागोगी यानी कि जो बच्चे को चलना सिखाता है, जो बच्चे को सिखाता है। इसके बारे में अभी आपसे आगे बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। पेडागोगी का ओरिजिन हो रहा है ग्रीक भाषा से, पेडागोगस से। पेडागोगस बना है पेज या पेट से, एगोगस बच्चा या लड़का, एगोगस मार्गदर्शन दिखाने वाला। वह गुलाम जो बालक को स्कूल से लाने और ले जाने का काम कर रहा है उसको बोलते थे पेडागोगस। इसका लैटिन भाषा में आया पेडागोगी हुआ, पेडागोगी यानी कि बालक और मार्गदर्शक। यहाँ हो गया ये गुलाम से सेवक या आया, शब्द चेंज हो गया। अब जो पेडागोगी बना वो कैसे जॉन डीवी ने शिक्षा शास्त्र के भाई, इसके बारे में अभी आपसे आगे चर्चा करता हूँ। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछना ना भूलें। आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछें, हम आपको आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। तो स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ कि ले लिया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम पेडागोजी की। तो पेडागोजी का जो शाब्दिक अर्थ है, मैं उस अर्थ को लिखता हूं यहाँ पर। शब्द को पहले अर्थ लिखता हूं जो जनरली अर्थ था, जो वर्तमान में अर्थ है। मैं दोनों की बात करूंगा आपसे। पेडागोजी का शब्द अर्थ, लिख नहीं रहा, बोल देता हूं। ये वो है बच्चे का हाथ पकड़कर, यानी कि बच्चे की उंगली पकड़कर चलने या सिखाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पेडागोजी बोलते हैं।
बच्चे की उंगली को पकड़कर चलना या सीखने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? पेडागॉजी कहलाती है। यानी और जो व्यक्ति साथ चल रहा होता है उसे पेडागॉज बोलते हैं। यानी कि जो साथ चल रहा है वो पेडागॉज है और जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग है, वो पेडागॉजी है। मैंने अभी आपसे बताया था कि पेडागॉजी की और एक और बात बताऊं, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन। मैं बहुत आपकी साइकोलॉजिकल यानी कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड परिभाषा बना रहा हूं यहां पर। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है? पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षा शास्त्र कहलाता है। मैंने अभी आपको एक बात और बताई थी कि कहाँ से ग्रीक से जन्म हुआ इस भाषा का। मैं आपको बता रहा था कि इंग्लैंड में जो बच्चे थे, इंग्लैंड में जो बच्चे को लेकर जाते थे स्कूल, उनको हम बोलते थे चॉफर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? चॉफर्स बोलते थे। यानी कि जो बच्चों के साथ जाते थे उनको क्या बोला जाता था? चॉफर्स बोला जाता था। और इसी चॉफर्स को आगे जाकर पेडागॉज बोला गया। इसी चॉफर्स को क्या बोला गया? आगे जाके चॉफर्स बोला गया। यानी कि इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूं कि इंग्लैंड में जो बच्चों के साथ जाता था उसे क्या बोला जाता था? चॉफर्स। इंग्लैंड में बच्चों के साथ जो पुरुष जाते थे उन्हें चॉफर्स बोला जाता था। और इन्हीं चॉफर्स को बाद में क्या बोला गया? पेडागॉज बोला गया। पेडागॉज यानी कि वो पेडागॉज यानी कि आप क्लास में जब टीचर बन के अब जाएंगे, आप सब शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, आप सब भावी शिक्षक जब कल क्लास में पढ़ाएंगे तो आप क्या होंगे? उस क्लास के पेडागॉज होंगे। और जिस प्रोसेसिंग को आप यूज करेंगे वो क्या होगी? पेडागॉजी होगी। ठीक है। और जो आपके केंद्र में है यानी कि आपके सामने जो बैठा बच्चा है जो सीखना चाहता है वो क्या होगा? आपके शिक्षा का केंद्र है। तो आप पेडागॉज बन के जाएंगे। अब बात आती है पेडागॉज। पेडागॉज यानी कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग शिक्षक के लिए कौन कर रहा है? यानी कि इस शब्द का सबसे पहले शिक्षक के लिए प्रयोग कौन कर रहा है? तो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग शिक्षक के लिए किया जॉन ड्यूवी 1897 में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा मुझे डिटेल में जाना है तो मैं इसलिए इसको यहां पर रफ कर रहा हूं। सर्वप्रथम इस शब्द का शिक्षक के लिए प्रयोग, राइटिंग यार थोड़ी सी खराब है, एडजस्ट कर लेना। शिक्षक के लिए प्रयोग कर रहे हैं कौन? आपके जाने माने जॉन ड्यूवी साहब। 1897 और 1897 में कैसे कर रहे हैं उस बात को मैं आपको बता देता हूं। 1897 में इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था माई पेडागॉजिकल क्रीड। बुक का नाम क्या था? माई पेडागॉजिकल क्रीड। मेरे शिक्षा शास्त्र के भाई, क्या भैया? मेरे शिक्षा शास्त्र के भाई नामक बुक में
सबसे पहले इस पेडागोजी शब्द का प्रयोग शिक्षक के लिए जॉन ड्यूवी द्वारा 1897 में किया गया। मैं आपको पेडागोजी का इतिहास बता रहा हूँ, शिक्षक तक कैसे आई है, तो जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि हमें इस बात को कैसे समझना है। हमारे देश में किसके माध्यम से पढ़ाई जा रही है, मैं उस पर भी आऊँगा कि इस पेडागोजी को हमारे देश में कहाँ यूज किया गया, कब यूज किया गया। सब्र रखें और पेडागोजी को बड़े मजे से पढ़ाऊँगा आपको मैं, आपके कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ओरिजिन कैसे हो रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ परिभाषा लिखता हूँ पेडागोज की। पेडागोज कौन हुआ? वह व्यक्ति जो बालक को अधिगम में नेतृत्व दे। ये क्या हुआ? वह व्यक्ति जो बालक को अधिगम में नेतृत्व दे। और पेडागोजी क्या हुआ? पेडागोजी क्या हुआ? पेडागोज द्वारा अधिगम में बालक की सहायता का शास्त्र। पेडागोज द्वारा अधिगम में बालक की सहायता का शास्त्र। अब बात आती है, ये तो भैया हो गया इंडिया में। इंडिया में पेडागोजी का यूज कहां पर हुआ है? तो इंडिया में पेडागोजी का यूज हुआ है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 वो क्यूरिकुलम है, वो पाठ्यचर्या है, वो रूपरेखा है जहां आपके पेडागोजी का यूज किया गया है। तो इंडिया में, इंडियन एस्पेक्ट में बात करूं तो इंडियन एस्पेक्ट में कहां यूज हुआ है? इंडिया में हुआ है भैया एनसीएफ 2005। पेशेंस रखें, एनसीएफ 2005 को बहुत डिटेल में, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक और चीज, ये जो पेडागोज है ना, ये पेडागोज वही एमक्यू है जो लेव वाइगोस्की अपने जेडपीडी वाले सिद्धांत में दे रहे हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। वही एमक्यू है जिस, ये पेडागोजी वही है जो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग है। बात समझ रहे हैं? मैं लेव वाइगोस्की से उसको कंपेयर कर रहा हूं। लेव वाइगोस्की सिद्धांत क्या था? समीपस्थ विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोस्की क्या कह रहे हैं? लेव वाइगोस्की कह रहे हैं कि बालक का विकास यहां तक हो गया है भैया, यानी कि ये बालक है और ये यहां तक पहुंच गया। आप कह रहे हैं, आपने देखा होगा, तुम करो, तुम कर सकते हो, ऐसा कहते हुए लोगों को सुना होगा कि आप करें, आप कर सकते हैं। तो जो कह रहा है ना कि आप करें, आप कर सकते हैं, यानी कि जब बचपन बच्चे को हम चलना सिखा रहे होते हैं, बच्चा गिरता है तो रोता है, नहीं बेटा खड़ा हो, दोबारा खड़ा हो, तो दोबारा चल सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बालक चल सकता है। यानी कि अब हम जो जानते हैं, यानी कि वो बालक चलने का प्रयास कर रहा है, यानी कि उसका वो है कहां पर? यहां पर। वो है यहां पर, और वो कहां तक आ सकता है? वो यहां तक आ सकता है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या है? जेडपीडी है, यानी कि ये वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जहां तक विकास हो सकता है। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र तो हो गया जेडपीडी। यहां से दो चीजें निकलती है, स्कैफोल्डिंग क्या और एमक्यू। स्कैफोल्डिंग यानी कि पेडागोजी। स्कैफोल्डिंग क्या हो गया? स्कैफोल्डिंग वो प्रक्रिया हो गई जिसके माध्यम से आप उसे यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, और स्कैफोल्डिंग क्या होगी? वो प्रक्रिया होगी जिसको यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं। और एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि वो व्यक्ति हो गया जो उसमें क्या कर रहा है? नेतृत्व दे रहा है, सहायता दे रहा है, जो उसको यहां से यहां तक लेकर जा रहा है। यानी कि ये बच्चा चलना सीख रहा है, तो जो उंगली पकड़कर आप उसे सिखा रहे हैं, तो आप उसके एमक्यू का काम कर रहे हैं, आप उसके पेडागोज का काम कर रहे हैं। मैंने परिभाषा बोली थी, उंगली पकड़कर चलाने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया पेडागोजी, और चला रहा है वो पेडागोज। मैं वही तो कह रहा हूं, उंगली आपने पकड़ी बालक की, आप उसे लेकर जा रहे हैं, तो आप कौन हुए? पेडागोज हुए। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? सिर्फ इतना सा अंतर है,
जो कर रहा है वो पेडागॉज, जो हो रहा है वो पेडागॉजी। बस इतनी सी बात है। अगली क्लास की बात करूंगा आपके टीचिंग एबिलिटी टेस्ट की, एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करूंगा, एबिलिटी नहीं, एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करूंगा। टीचर पात्रता परीक्षा क्यों है, आखिर ऐसा क्या हुआ और कब से टीचर पात्रता परीक्षा क्यों होनी चाहिए, क्यों बालक को शिक्षा के केंद्र में रखा गया, क्या शिक्षक का कोई योगदान बचा है, क्या है शिक्षक की जिम्मेदारी, कैसे करेंगे आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व, क्या होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन के, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा सही और कौन सा गलत, क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। मेरे साथ बने रहें, मैं दावा कर रहा हूं आपके साथ कि आपके साइकोलॉजी में एक भी नंबर को मैं आप बाहर नहीं जाने दूंगा, गलत नहीं होने दूंगा। ना केवल साइकोलॉजी बल्कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी पर हम काम करेंगे। अभी फिलहाल मैं शिक्षण कौशल पर काम कर रहा हूं, शिक्षण कौशल के साथ हम जुड़े हुए हैं। सीटेट के लिए भी इस वीडियो को देखा जा सकता है और सीटेट में भी पेडागोजी आती है, तो आप मेरे साथ बने रहें। साइकोलॉजी से डरना अब भूल जाए, साइकोलॉजी को हम बना देंगे मजेदार, एक एक क्वेश्चन करेंगे बड़ी आसानी से सॉल्व। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ